हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो देरी ना करते शुरू करते हैं हम इस पार्ट को। तो पार्ट की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं किस तरीके से हमारे हीरो हीरोइन के सर पर हेलमेट डालते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अपनी पूरी जी जान लगाओ, ट्राई करो और पूरी कोशिश करो इन सब ट्रिक्स को सीखने की। और तभी जब वो मैदान में उतरती है तो उस पर तो घूसों की बारिश होनी शुरू हो जाती है और जंग वुक अपना पूरा बदला लेने के मूड में होता है। शायद उसे वो अब सारी बातें याद आ रही होती है कि किस तरीके से कैंटीन के अंदर उसने उस पर सारा का सारा जो खाना बचा हुआ था वो उड़ेल दिया था और उसकी कितनी बेइज्जती भी की थी। और यहाँ पर आकर भी जो कुछ हुआ इसलिए तो वो इतना जुनूनी हुआ पड़ा होता है कि वो गुस्से में आकर उसे लात घूंसे मारे जा रहा था और सबके सब उसे घूर घूर कर देख रहे थे। मगर वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे तो बस ऐसे लग रहा था कि आज उसे मौका मिला है और वो इस मौके को बिल्कुल भी नहीं जाने देगा। इसलिए वो अपने इस पाँव से बार बार हमारी हीरोइन के पेट पर, टांगों पर वार करे जा रहा था। और ये देखकर हान स्यो रिंग को तो गुस्सा आने लगता है कि बस बहुत हुआ। और तभी फिर वो गुस्से से अपना पैर उठाती है और उसके दोनों टांगों के सेंटर में बहुत जोर से अपने पैर को मारती है। और इससे क्या होता है ये तो आप सोच ही सकते हैं। मतलब उस बंदे की तो बैंड बज जाती है। भले वो हट्टा कट्टा जवान था मगर उसकी जुबान से एक ही चीज़ निकलती है, आहा। और ये बात सुन के सारे लोग उसे घूर कर देखने लगते हैं। उसकी इतनी बुरी हालत हो जाती है कि वो बेचारा अपना प्राइवेट पार्ट पकड़कर साइड की ओर खड़ा होने लगता है। मतलब उससे चला भी नहीं जा रहा होता और हमारी हीरोइन उठकर उसे देखती है। और तभी जब सब लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे तो साथ में जीनू तो डर जाता है, वो तो कांप रहा था। और तभी फिर वो अपने लीडर को देखकर कहता है कि लीडर, एक बात बताइए, इस टेक्निक का नाम क्या है, मतलब जो अभी अभी इसने यूज़ की। और हमारे हीरो उसकर देखकर कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है इस टेक्निक का नाम क्या होना चाहिए? ये सिर्फ बिना वजह की कुत्तों की फाइट है और कुछ भी नहीं। और देखते ही देखते हम देखते हैं कि अब हमारी हीरोइन उस पर हावी हो जाती है। मतलब कि उसे पीछे से पकड़कर उसे अपनी टांगों से बिल्कुल जकड़ लेती है ताकि वो उसके शिकंजे से निकल ना पाए। और तभी हमारे हीरो उसकर देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि मैंने इसे छोड़ा है मगर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि धोखा मुझे मिला है। बार बार मुझे ऐसी फीलिंग आती है जब मैं इस लड़की को इस तरीके से देखता हूँ कि ये वो लड़की है ही नहीं जिसके साथ मैं उस वक्त रहकर आया हूँ। वो तो कोई और ही थी, है ना? चाहे ये कहूँ कि वो सिर्फ एक ख्वाब थी, एक सपना। असल में सच्चाई ये है, हमने ये जो मिशन शुरू किया था इसके लिए हमने के पूरा का पूरा घर ही किराए पर लिया हुआ था। इस शादी को मेंटेन करने के लिए मुझे ऑर्डर दिए गए थे। जब ही मैंने उसकी ज़िंदगी में एंट्री की और लास्ट तक जब तक मैं वापस आया सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से और स्मूथली चला। इसलिए लगा कि जब मैं वापस आया हूँ उस पर नज़र रखने की ज़रूरत ही नहीं है। वो इतनी सिंपल लड़की है कि वो अपनी ज़िंदगी दोबारा से आराम से चुपचाप शुरू कर देगी। मगर ये तो सीन कुछ और ही है। इससे पहले कि हमारा हीरो इस सोच से बाहर आता तभी उसकी आंखों के सामने देखते ही देखते वो चैन हमारी हीरोइन के ऊपर आ जाता है। मतलब कि वो उस पर हावी होने लगता है और हमारी हीरोइन भी कुछ कम नहीं होती। वो भी उसे देखकर अपना सेम काम कर रही होती है, जैसे वो दांतों को आपस में पीसती है अच्छे से, गुस्से से उसे गुस्से से कह रही होती है बास्टर्ड। और तभी ये सारा सीन देखकर हमारे हीरो को भी गुस्सा आने लगता है और फिर वो दूर से इसे सारी चीज़ को देखकर कहते हैं कि यहीं पर रुक जाओ। और यूनहो देखने लगता है कि इसे क्या हो गया। पहले तो ये रुक नहीं रहा था मगर वुक चैंग इस वक्त कहाँ रुकने वाला था। इसलिए तो वो अपना गुस्से से मुक्के को ऊपर उठाता है उसे मारने के लिए और वो पूरा जोर लगाकर उस मुक्के को मारता है। और जब वो मुक्के को मारता है तो हमारी हीरोइन एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि उसे पता था ये पंच बहुत हैवी है, उस पर बहुत ज़ोर से लगेगा। मगर कुछ देर के बाद उसे एहसास होता है कि पंच तो उसे लगा ही नहीं। ये क्या हुआ, एकदम से कुछ हुआ क्या? वो अपनी आंखें खोलती है तो वुकचेन तो उसके ऊपर था ही नहीं, वो तो कहीं और गायब हो गया था। और जब वो होश संभालती है
तो वो देखती है कि सामने किम ह्योन होता है जो कि उसे लात मारकर साइड कर देता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि रुक जाओ, तो तुम रुके क्यों नहीं। यहाँ का माहौल और खौफनाक हो गया था क्योंकि उसकी टोन बहुत ही ज़्यादा बुरी और बहकावे वाली थी। वो साफ साफ कह रहा था कि तुमने मुझे 2 बार बोलने पर मजबूर क्यों किया वुकचैन, बताओ मुझे। और वो गुस्से से उसकी ओर देखने लगता है मानो वो कच्चा चबा जाएगा इस शख्स को। और उसके सामने वो हांसी रिंग को जो मार रहा था। और तभी फिर वो कहता है कि चलो अब मैं तुम लोगों को मिल्क की एक टेक्निक है जिसे काव मागा कहते हैं, अब मैं तुम्हें वो सिखाता हूँ। ये मार्शल बेस्ड नहीं है, ये ह्यूमन की ऑन द स्पॉट जो वो सोचता है उस पर निर्भर करता है कि वो क्या करता है। ये सिर्फ इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है, इसलिए ये जो फास्ट होते हैं वही इसे लर्न कर पाते हैं। वुकचैन घूर कर देख रहा था और हमारी हीरोइन भी। देखते ही देखते हमारे लीडर वुकचैन को अपनी पिस्टल ऑफर करते हैं और उसे कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ इसमें पार्टिसिपेट करोगे, तुम्हें ये पकड़नी होगी, ये गन तुम्हें मुझ पर ताननी होगी, तानो ना। और ये सुन के वुकचैन तो उसकी तरफ देखने लगता है कि अब मैं क्या करूं, मगर अगर बॉस ने बोला है तो मुझे तो ये करना ही पड़ेगा ना, क्या कर सकते हैं। तो इसलिए बेचारा डर के मारे उस पिस्टल को तान देता है, मगर इससे पहले कि वो कुछ और करे हमारा हीरो झट से अपने हाथ से उस पिस्टल को साइड पे धकेल कर उसकी धुलाई करना शुरू कर देता है और कहता है कि देखो, अगर तुम्हारा ओपोनेंट तुम पर इस तरीके से अटैक करे तो तुम्हें इस तरीके से ये सारी चीज़ें फॉलो करनी होंगी। तुम्हें उसको बिना बताए यहाँ पर मुक्के लात घूंसे पड़ते हैं, तुम्हें उसके कानों में, नाक में, आँख में, बाहों पर, हाथों पर, जहाँ पर तुम उसके वार कर सकते हो तुम्हें करना होगा। इनडायरेक्टली हमारा हीरो सारा का सारा गुस्सा उस पर उतार रहा था, यहाँ तक कि ऑल का भी, कि वो लड़की जिसके साथ वो रहा है उसने उसे धोखा दिया है। और ये सारा गुस्सा बेचारा वुकचैन बर्दाश्त करता है। सब कांप रहे होते हैं क्योंकि वो उसको इतने बुरे तरीके से मारता है, इतने बुरे तरीके से मारता है, उसका जबाड़ा तक हिला देता है वो। और आखिर में कहता है कि ये कुछ ऐसे डैमेज अटैक है जिससे तुम सामने वाले को गिरा सकते हो और इससे तुम्हें एक सीख और मिलती है कि जो कार्व मैगा है, ये जो टेक्निक है, इसमें फिजिकल स्ट्रेंथ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम फ्लेक्सिबल हो तो तुम अपने से मोटे बंदे को और हट्टे कट्टे बंदे को भी आसानी से हरा सकते हो। और ये बात इनडायरेक्टली हमारा हीरो हमारी हीरोइन को ही सुना रहा था कि अगर तुम इसे मोटा देख के डर गई थी और ये तुम्हारे ऊपर हावी हो गया था तो तुम्हें इस टेक्निक को यूज़ करना चाहिए। और तभी हमारे हीरो बात करते हुए कहते हैं, तो असल बात ये है कि कभी भी खुद को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करो कि तुम्हारे सामने कोई मोटा और हट्टा कट्टा तकड़ा बंदा आ गया है तो तुम उसे सिर्फ आम चीज़ों से ही हराओगे, तुम उसे साम दाम दंड भेद लगा कर हरा सकते हो। मतलब कि युद्ध में सिर्फ जीतना जायज़ है, तुम कैसे जीत रहे हो फ़र्क नहीं पड़ता। इनडायरेक्टली हमारा हीरो तो उसे यही सिखा रहा होता है। और फिर कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं खाना खाते वक्त, और वो कहते हैं कि कुछ लोग तो सच में यहाँ से छोड़कर निकल चुके हैं। मैंने सुना है कि जितने बच्चे हैं उनमें से भी कुछ जाने को तैयार हैं। अरे क्या बात कर रहे हो, अब ये मत कहना कि ये सब कुछ हमारे लीडर की वजह से हो रहा है, वो शिंग की वजह से। अरे प्लीज़ उसका तो नाम ही मत लो, उसके साथ एक कमरे में रहना किसी हॉरर मूवी से कम नहीं है। और तभी फिर हमारी हीरोइन कहती है, क्या होगा अगर उसके साथ एक कमरे में होंगे तो। अरे हांसी रिंग, क्या तुमने सुना नहीं इसके बारे में? ये सब लोग तो इसे सबसे भयंकर सपना कहते हैं। एक बार पता होना चाहिए कि प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज ने जब वहाँ पर वुशिंग को भेजा था तो वहाँ पर हमारे इंस्ट्रक्टर ने पता है कौन कौन सी चीज़ें इकट्ठी की इस काम के लिए। और हमारी हीरोइन उन्हें देखने लगती है कि कौन सी अरे सबसे ज़्यादा रस्सियाँ लटकाने वाली, वो भी उल्टा करके, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जिससे शॉक मिल सके। और
उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा दर्द पहुंचाया जा सके, और ऐसी ऐसी दवाइयाँ हैं जिससे उनका नर्वस सिस्टम फेल हो जाए, ऐसे ऐसे इंजेक्शन इकट्ठे किए गए। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से तो स्पेशल ट्रेनिंग फोर्स में हम लोग बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि हमसे ये सब कुछ बर्दाश्त ही नहीं होता है। तो हमारी हीरोइन कहती है कि क्या सच में ये चीज़ बर्दाश्त के बाहर होती है? हाँ बिल्कुल, देखना जो आगे होने वाला है तुम उसे बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाओगी। ये सबसे ज़्यादा टेंस ट्रेनिंग होती है जिसे कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता।